हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडिया के इम्पोर्टेंट रिसर्च सेंटर के हेडक्वार्टर के बारे में। ठीक है, तो उन जो इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट है, रिसर्च इंस्टीट्यूट, उनका हेडक्वार्टर कहाँ है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार एग्ज़ाम में आता है। तो जहाँ तक पॉसिबल हो हम लोग ट्रिक से भी याद रखेंगे, तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा वीडियो। बहुत सारे इन्फॉर्मेशन एंड ट्रिक के थ्रू आपको याद रखने का तरीका मिल जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, ये न्यू दिल्ली में है। तो याद रखने का तरीका बता रहा हूँ कि एग्रीकल्चर, दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली में तो दिल्ली बहुत छोटा जगह है। ठीक है, दिल्ली जो यूनियन एंड टेरिटरी है, सिर्फ हम ट्रिक याद रखने के लिए बता रहे हैं ये चीज़ कि दिल्ली छोटा जगह है, तो वहाँ पे तो सब शहर ही शहर बसा हुआ है। ठीक है, तो वहाँ पे एग्रीकल्चर कहाँ से होगा? ठीक है, ये चीज़ें अपने माइंड में सोच जाएं। ठीक है, तो एग्रीकल्चर होगा नहीं, लेकिन एग्रीकल्चर का रिसर्च इंस्टीट्यूट भैया न्यू दिल्ली में ही है। जहाँ नहीं होगा वहीं पे है। समझ में आ रहा है? एग्रीकल्चर बोल के दिल्ली में कुछ नहीं होगा, लेकिन दिल्ली में ही एग्रीकल्चर का रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ठीक है, इसको याद रखना है। उसके बाद सेकंड नंबर पे है सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इसको कैसे याद रखना है? ये है कटक। ठीक है, जैसे हम लोग कोई चावल वोल खाते हैं, ठीक है, तो कट कट करके आवाज़ आता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो राइस खाएंगे तो कट कट करके आवाज़ आएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका सेंटर कहाँ हुआ? कटक। ठीक है, हेडक्वार्टर। उसके बाद शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक है नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट और शुगर केन हम लोग को पता है कि यूपी में होता है ज़्यादा पैदाइश, ठीक है, पैदावार। लेकिन हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर कोयम्बटूर में है। तो इसको याद रखना है। ठीक है, ऐसे भी याद रख सकते हैं भैया, मेरे खेत में बहुत सारा शुगर केन हुआ था, तो हम क्या किए? बांट दिए सबको। ठीक है, क्या बांटेंगे हम लोग? शुगर केन बांटेंगे। तो यहाँ पे देखिए बाट आ रहा है। ठीक है, कोयम्बटूर। ठीक है, उसके बाद देखिए सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो भैया आलू के साथ क्या मिलाएंगे कि मज़ा आएगा? आलू के साथ मिर्ची मिलाएंगे। कौन सा मिर्ची? शिमला मिर्ची। ठीक है, तो पोटैटो का रिसर्च सेंटर हेडक्वार्टर कहाँ पे हो गया? शिमला। याद रहेगा, आलू के साथ मिर्च मिलाओ। कौन सा मिर्च? शिमला मिर्च। सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, राजमुंदरी, जो कि आंध्र प्रदेश में है। तो जो टबाकू खाता है वो क्या समझता है? अपने आप को राजा समझने लगता है ना। जो नशा वशा करता है, ठीक है, वो तो उसको तो लगता है कि हम ही बादशाह हैं, हम ही सब कुछ है नशा करने के बाद। ठीक है, तो वो हो जाएगा राजमुंदरी। क्या करने के बाद लगता है राजा बन गए हैं हम? नशा करने के बाद। नशा बोले तो टबाकू। ठीक है, और ये आंध्र प्रदेश में है। और इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि देखिए टोबैको को जो धूम्रपान या आपको जो बीड़ी सिगरेट ये सब पीता है, देखिएगा आप लोग देखिएगा धुआं से रूम अंधेरा हो जाता है। ठीक है, तो इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि टोबैको खाने से क्या होगा? रूम अंधेरा हो जाएगा। तो आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो राजमुंदरी कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। उसके बाद सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। ठीक है, उसके बाद मैंने नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात कर ली, ये है कानपुर में। ठीक है, शुगर केन कोयम्बटूर, अगर सिर्फ शुगर बोले तो ये कानपुर। सॉरी। तो देखिए एक याद रखने का तरीका बता रहा हूँ कि मुझे डायबिटीज़ है, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए मुझे डायबिटीज़ है, तो मैंने आंटी को बोला कि आंटी चीनी कम दीजिएगा, बट आंटी को भी कम सुनाई दिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनका कान खराब था। ठीक है, तो हम बोले कि आंटी चीनी कम दीजिएगा, तो उनके कान में ठीक से सुनाई नहीं दिया। ठीक है, उन्होंने चीनी ज़्यादा दे दिया। समझ में आ रहा है? तो कानपुर। ठीक है, कान क्यों खराब हुआ था? हम उनको बोले थे कि चीनी कम देना है। ठीक है, चीनी का मतलब शुगर। याद रहेगा। उसके बाद लैक रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये है रांची में। ठीक है, इंडियन लैक रिसर्च इंस्टीट्यूट रांची में है। नेशनल डायरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये करनाल यानी हरियाणा में है। ठीक है, डायरी का जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये हरियाणा में है। और सेंट्रल फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, देखिए भैया फ्यूल जो है ये ज़मीन के अंदर से निकलता है।
ठीक है। और माइनिंग जो करते हैं वो भी ज़मीन के अंदर ही करते हैं, माने कोई चीज़ खोदना उदना, माइनिंग जो करते हैं हम लोग, ठीक है, खोद करके कोई औजार निकालते हैं, खोद करके ये करते हैं, ठीक है। तो इसका तो हम लोग खोज करके क्या क्या पाना चाहते हैं, हम लोग पाना चाहते हैं कि हम लोग धन से मालामाल हो जाए, ठीक है। सेंटर फ्यूल कहाँ से मिलता है? अंदर से ही मिलता है, और जिसके पास फ्यूल होता है वो तो धनी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सेंटर हो जाएगा, हेडक्वार्टर हो जाएगा धनबाद। समझ में आ रहा है? फ्यूल होगा तो अमीर होगा, अमीर मतलब धन, ठीक है। तो धन का मतलब धनबाद। नेक्स्ट, तो ये मैंने मैप में भी दे रखा है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट दिए हुए हैं, और जो जो ज़रूरत होगा डिस्कस करने का वो हम मैप में के थ्रू भी बता देंगे। नेक्स्ट, ठीक है, 11वें नंबर पे आ जाते हैं, सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, लेदर चेन्नई। तो हम ये याद रखेंगे ऐसे करके ट्रिक कि मैंने एक लेदर का जूता ख़रीदा बट उसमें कंफर्टेबल ही फील नहीं कर रहे, ठीक है। तो कंफर्टेबल फील नहीं करेगा तो हम क्या बोलेंगे, भैया ये चप्पल पहनते तो हमको चैन ही नहीं मिलता है, ठीक है। लेदर का चप्पल पहन लिए हम, और हम बोल रहे हैं कि ये चप्पल पहन लेते तो हमको चैन ही नहीं मिलता है, तो चेन्नई, ठीक है, सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट चेन्नई। और एक बात बताना भूल गए हम रिपीट इसलिए कर रहे हैं कि आपको याद रहे, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा बात सुनिएगा तो याद हो जाएगा। उसके बाद माइनिंग की तो बात कर ली हम लोग, धनबाद में है, ठीक है। उसके बाद सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये लखनऊ में है, ठीक है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च, इसको मैप के थ्रू हम दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे सेंट्रल ड्रग रिसर्च CDRI, ये कहाँ पे है? ये लखनऊ में, ठीक है, सॉरी। उसके बाद इंडियन मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी, ये पुणे एंड न्यू दिल्ली में है, ठीक है। मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी, दोनों में से कोई भी ऑप्शन आ जाए, ठीक है, आप इसको मार दीजिएगा। उसके बाद रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, CV रमन का नाम सुने, ठीक है। तो जितने भी साइंटिस्ट वगैरह से रिलेटेड अगर इन्फॉर्मेशन आए ना, तो उसका चांस मैक्सिमम चांस होगा, मैंने CV रमन हुआ या आपका और भी आगे आने वाला है, उस चीज़ को डिस्कस करेंगे हम लोग। तो CV रमन का क्या हो गया? बेंगलोर में, ठीक है, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलोर में। उसके बाद सेंट्रल साइंटिफिक इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन, ये इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा है, ठीक है, तो ये चंडीगढ़ में है। अब आ जाते हैं सेंट्रल सॉल्ट एंड मरीन केमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो था माइनिंग, याद रखिएगा, माइनिंग वाला धनबाद में बोले, ठीक है। ये वाला माइनिंग है और ये वाला मरीन है, जो जहाज़ वगैरह लेकर के जाते हैं हम लोग समुद्र में, ठीक है। तो सेंट्रल सॉल्ट और मरीन केमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ है? भावनगर कहाँ है? गुजरात में, ठीक है। तो इसको मैप के थ्रू देखते हैं हम लोग, मैप के थ्रू इसलिए देखिए यहाँ पे ये वाला, देखिए साल्ट कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, हम लोग जानते हैं समुद्र में, और हम लोग ये भी जानते हैं कि गुजरात का एक पार्ट समुद्र से घिरा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो सॉल्ट तो यहीं पे होगा। और हम लोग मरीन की बात करते हैं, यानी कि जहाज़ लेके, शिप लेकर के हम लोग कहाँ जाते हैं? समुद्र में ही तो जाते हैं, तो कहाँ पे होगा? गुजरात ही होगा इसका आंसर, यानी कि भावनगर, ठीक है। याद रखने का, आपको अगर मैप याद है तो उसके थ्रू भी पहुँच सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये कोलकाता में है। जूट, हम लोग को पता है कि वेस्ट बंगाल में बहुत ज़्यादा जूट होता है, तो सेंट्रल जूट टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी कोलकाता में है, ठीक है। उसके बाद हम लोग को पता है कि केरला में आपका नारियल बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो सेंट्रल कोकोनट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ हो जाएगा? कासेरगढ़, केरला, ठीक है। कोकोनट की बात करता है रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो वो हो जाएगा कासेरगढ़, केरला, याद रहेगा, ठीक है। आपको रिलेट कीजिएगा, इजीली याद हो जाएगा। नेक्स्ट है टेक्सटाइल, ठीक है। टेक्सटाइल बोले जहाँ पे भी आएगा तो आप तो आराम से मार सकते हैं, अहमदाबाद हो जाएगा। और एम्स कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में, सब जानते हैं, ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ठीक है। उसके बाद नेशनल एरोनॉटिकल लेबोरेटरी, ठीक है। रमन इंस्टीट्यूट कहाँ पे था? वो भी बेंगलोर में था। अब एरोनॉटिकल, ठीक है, तो ये भी बेंगलोर में ही है। उसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनियोग्राफी, ये पानाजी में है, जो कि गोवा में है। इसको भी देख लेते हैं मैप के थ्रू, ये देखिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनियोग्राफी यहाँ पे, ठीक है।
ओशियन के पास में है तो ओशिनो के नेशनल इंस्टीट्यूट यहीं पे होगा, ठीक है। अब याद रखिएगा ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद नेशनल जियोफिजिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये याद रखिएगा कि हैदराबाद में है जियोफिजिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, ये देहरादून में है, ठीक है। अगर फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट भी बोलता है तो वो भी देहरादून में ही होगा, ठीक है। और पेट्रोलियम और फ्यूल में कंफ्यूज नहीं होइएगा, फ्यूल का था धनबाद में, पेट्रोलियम का हो जाएगा देहरादून, फॉरेस्ट का भी होगा देहरादून, ठीक है। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये रुड़की में है, ठीक है। उसके बाद टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ये मुंबई में, ठीक है। उसके बाद हाई एल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी, तो देखिए एल्टीट्यूड की बात कर रहा है तो एल्टीट्यूड में तो हाइट, ठीक है। तो हाइट में जाने के लिए हम लोग क्या डायरेक्ट चले जाते हैं ना, कहीं अगर हाइट में जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, पहाड़ी रास्ता में अगर आप ट्रेवल किए हैं तो घूम करके जाता है, ठीक है। तो वो क्या बनता है, एक तरह का गोल बनता है, समझ में आ रहा है ना। हम लोग अगर पहाड़ वहाड़ पे दार्जिलिंग अगर गए होंगे तो आप देखेंगे होंगे कि घूम करके तब ऊपर चढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो ऊपर की ओर बोले तो एल्टीट्यूड की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग, हाई एल्टीट्यूड की ओर, तो हाई एल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी, तो इसका हो जाएगा गुलमर्ग। कैसे याद रखना है, माने गोल घूम के, ठीक है। तो देखिए गोल से आ गया गुलमर्ग, समझ में आ रहा है, ये जम्मू एंड कश्मीर में है। उसके बाद नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, बॉटनिकल बात करें या ड्रग की बात करें, ठीक है, दोनों लखनऊ ही होगा। बॉटनिकल लेबोरेटरी रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड ड्रग इंस्टीट्यूट दोनों ही लखनऊ में है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद है सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च, ठीक है। तो इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए फूड, हाथी जो फूड खाता है वो कैसे खाता है, अपने सूर से खाता है, ठीक है। तो सूर आ रहा है, फूड खाने की बात करें तो फूड किसको खिलाएंगे हम लोग, हाथी को खिलाएंगे। हाथी कैसे खाएगा, सूर से खाएगा, अपने सूर से खाता है, ठीक है। सेंट्रल ग्लास एंड सिरेमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कोलकाता में, याद रहेगा। ग्लास का अगर रिसर्च इंस्टीट्यूट बोलेगा तो कोलकाता। नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये नागपुर में। इन्वायरमेंटल की बात करेगा तो नागपुर, और फॉरेस्ट की बात करेगा तो देहरादून, ठीक है। सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये हो जाएगा कड़ाईकुडई, ठीक है, जो कि तमिलनाडु में है, इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी, ये हो जाएगा कोलकाता। थोड़ी देर पहले हम लोग बोटनी देखे, बोटनी का कहाँ था, लखनऊ था, ठीक है। इंडस्ट्रियल टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च सेंटर, ये कहाँ पे है, लखनऊ में। तो लखनऊ में 3 हो गए हमारे, ठीक है। ड्रग हो गया, बोटनिकल हो गया और टॉक्सिकोलॉजी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये दुर्गापुर में, ठीक है, जिसको CMERI भी बोलते हैं। देख लेते हैं एक बार मैप के थ्रू, ये देखिए यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे है, ठीक है, CMERI जो कि दुर्गापुर में, ठीक है। उसके बाद सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मोलिकुलर बायोलॉजी, ये भी हैदराबाद में है, ठीक है। तो हैदराबाद का 2 देखें हम लोग, एक बार देख लेते हैं, ठीक है। देखिए जियो फिजिक्स का हैदराबाद में और मोलिकुलर बायोलॉजी का हैदराबाद में, ठीक है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, ये त्रिवेंद्रपुरम में है, जो कि केरला में, ठीक है। उसके बाद लास्ट है यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि है जादूगरा में, झारखंड में, ठीक है। और झारखंड में जादूगरा में यूरेनियम बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो ये यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जादूगरा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अगर थोड़ा बहुत भी हेल्प हुआ है, ठीक है, आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो वो एग्ज़ाम में पूछेगा, अगर आपको थोड़ा भी हेल्पफुल हुआ है और मेहनत मेरी अच्छी लगी है
या ट्रिक अच्छा लगा है, ठीक है, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नए नोटिफिकेशन, आने वाले नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।